दोस्तों, इस वीडियो में हम टीओसी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी, टीआरई, डीटीपीएसबी और इंडिया के जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हैं जिसमें टीओसी पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आपको ध्यान समझना है। पार्ट 1 में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, ए लैंग्वेज इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इफ। किसी लैंग्वेज को हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कब बोलते हैं बताइए। पहले आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने से करना है और फिर एक्चुअल आंसर देखना है। तो कोई भी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव तब बोलेंगे जब लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा उसको एक्सेप्ट करे। लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा मतलब एलबीए। जैसे हमारे पास कोई भी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री क्यों है? क्योंकि उसको पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है। ऑटोमेटा मतलब मशीन। तो इट इज रिकॉग्नाइज बाय डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या उसको डीएफए रिकॉग्नाइज करता है? अगर डीएफए कर रहा है मतलब वो रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि जो रेगुलर लैंग्वेज है उसमें डीएफए और एनएफए करता है। ये तो बात गलत हो जाएगा। ये बात क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि जो डीएफए है वो तो करता है रेगुलर लैंग्वेज को। इट इज रिकॉग्नाइज बाय अ ट्यूरिंग मशीन विद अनलिमिटेड टेप। क्या यह ट्यूरिंग मशीन के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है जिसमें काफी सारे टेप होते हैं, मतलब अनलिमिटेड मेमोरी होता है? नहीं। अगर ट्यूरिंग मशीन कर रहा है तब तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा रिकर्सिवली लैंग्वेज, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। अब देखो, हमने ये भी गलत हो जाएगा, यानी ए गलत और सी गलत। नॉट अटेम्प्टेड कब हम लिखते हैं? जब हमें आंसर नहीं आता है, हमें पता नहीं आंसर क्या, एक्चुअल आंसर क्या है, हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तब। मोर देन वन होगा नहीं क्योंकि दो ऑप्शन गलत है, यानी एक ऑप्शन हमारे पास बचते हुए ऑप्शन नंबर बी। भैया ऑप्शन नंबर बी हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो। अच्छा, तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा लिखा है, एक्चुअल आंसर बी होगा। मान लो तुम्हारे पास ऐसा लिखा है ए और टेंड्स टू ए बी। इसका मतलब है ए तभी बदलेगा जब उसके पहले ए हो। मतलब ए बी के वैल्यू से इसको रिप्लेस करो। जब भी अगर ऐसा लिखा है, ऐसा ए बी, मतलब जो ए है उसकी जगह पे ए बी रख दो। बड़ा ए को ए बी से रिप्लेस करो, इसका मतलब ए है। तो अब क्या लिखा है? इट इज जनरेटेड बाय द ग्रामर इन विच प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन रूल। ये हमारे पास रूल है, जो रूल है इस फॉर्म में हो कि इसका वैल्यू तब बदलेगा जब इसका वैल्यू से यहां हम रिप्लेस कर देंगे। और जैसे रिप्लेस करने की बात आती है तो हम मानते हैं एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहां से आप इसको पढ़ भी सकते हो, क्या लिखा है का रूल। हमारे पास ए और ए, फिर यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा, आप इसको मानो अल्फा ए और बीटा, फिर अल्फा वाई और बीटा। इसे ऐसे पढ़ेंगे, यदि ए के पहले ए और बाद में बी हो, यदि ए का पहले ए और बाद में बी हो, आप इसको अल्फा बीटा की तरह लिखा है, ए बी ही समझो, मतलब कुछ भी समझो, कोई लेटर लिखा है, तभी ए को वाई से रिप्लेस किया जाएगा। तब ए को जो है, ए को इस वाई से रिप्लेस किया जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट कॉन्टेक्स्ट देखकर होगा, इसलिए इसका नाम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। इतना समझ में आना पड़ेगा। द लैंग्वेज L is equal to WW such that W belongs to 0 and 1 of alphabets belong to which language? कौन सा लैंग्वेज है? अब यहां कुछ आपको समझने की बात है। अगर आपको यहाँ W लिखा है, W को स्ट्रिंग है, फिर W लिखा है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बन गया है। एग्जैक्ट कॉपी बनता है तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर ऐसा रहेगा W और W का रिवर्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, W और W का रिवर्स मतलब पैलिंड्रोम वाला कंसेप्ट है। और जो पैलिंड्रोम बनता है वो क्या है सर? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और एग्जैक्ट कॉपी बनता है तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और ये चीज आपको तुरंत याद कर लेना है। एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, पैलिंड्रोम बन रहा है उसी का उल्टा आ रहा है तो क्या बनेगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर आपको ये पता नहीं है, अगर ये पता नहीं है तो पहले इसको समझो कैसे पढ़ेंगे। अगर L इक्वल टू यहाँ लिखा है WW पाइपलाइन, W बिलोंग्स टू अल्फाबेट ऑफ 0 and 1 और यहाँ स्टार,
इसको क्या लिखेंगे, एल उन सभी स्ट्रिंग का सेट है, जो एल मतलब लैंग्वेज उन सभी स्ट्रिंग का सेट है जिनमें पहले डब्ल्यू आता है उसके बाद फिर से डब्ल्यू आता है। जो एल है उन सारे स्ट्रिंग का सेट है, क्योंकि डब्ल्यू स्ट्रिंग है जिसके पहले डब्ल्यू आता है, मतलब कोई स्ट्रिंग आ रहा है और उसके बाद सेम टू सेम वही स्ट्रिंग आ रहा है। जैसे मान लो हमने ए बी बी लिख दिया तो उसके बाद सेम टू सेम फिर ए बी बी ऐसा ही आएगा। जहां डब्ल्यू आता है, जहां डब्ल्यू जो है 0 और 1 से बनी कोई भी स्ट्रिंग हो, जो डब्ल्यू है वो 0 और 1 से बनी कोई भी स्ट्रिंग, 0 और 1 से बनी कोई भी स्ट्रिंग, इसको ऐसे समझते हैं। यानी जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू दो बार डब्ल्यू आ रहा है मतलब एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, और एग्जैक्ट कॉपी में इस चीज को ध्यान कर लेना है कि तुरंत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट, which of the following computational models had the highest computational power? सबसे ज्यादा पावर किसमें होता है? तो भैया ये चीज तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा पावर होता है ट्यूरिंग मशीन में, सबसे ज्यादा। अब अगर आपको इसका जो एक्चुअल फ्लो है अब पता होना चाहिए, तो एक्चुअल फ्लो यहाँ है, सबसे कमजोर डीएफए, उससे भारी, उससे मजबूत पीडीए, फिर एलबीए और फिर ट्यूरिंग मशीन, जो लेवल 0 से लेके हमारे पास 3 तक है। ये लेवल मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, राइट। नेक्स्ट, what is the key difference between recursive and recursively enumerable languages? की डिफरेंस क्या है रिकर्सिव में और रिकर्सिव इन्यूमरेबल में? एवरी आर लैंग्वेजेस ई रिकर्सिव, क्या जितने भी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस हैं वो रिकर्सिव हैं? नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत हो जाएगा। लेकिन जितने रिकर्सिव हैं, जितने रिकर्सिव हैं वह रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। जितने रिकर्सिव इन्यूमरेबल है वह तो रिकर्सिव नहीं है, लेकिन जितना रिकर्सिव है वो सारे के सारे इन्यूमरेबल है। ए रिकर्सिव लैंग्वेज ऑलवेज होल्ड्स फॉर एवरी प्रॉब्लम। जो रिकर्सिव लैंग्वेज है वो इनपुट या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, मतलब देगा। जो रिकर्सिव लैंग्वेज है वो इनपुट या तो ट्रू देगा, इनपुट बोल रहा हूँ, आउटपुट या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। लेकिन जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है वो किसी का आउटपुट दे भी सकता है, किसी का नहीं भी दे सकता। मान लो किसी का आउटपुट किसी का दे दिया हो, किसी का नहीं भी दे सकता है। रिकर्सिव एंड जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल है दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं, बी नंबर हमारा आंसर होगा। रिकर्सिव हर इनपुट पर ट्यूरिंग मशीन रुक जाती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल कुछ इनपुट पर ट्यूरिंग मशीन कभी कभी हॉल्ट नहीं करती, इनफाइनाइट लूप में फंस जाती है। Which of the following languages can be accepted by a deterministic push down automata? डिटरमिनिस्टिक, अब देखो यहाँ सिर्फ पीडीए नहीं है, पीडीए यहाँ है डिटरमिनिस्टिक पीडीए, डिटरमिनिस्टिक ए एन बी एन, क्या हमारा ऑप्शन ये तो दोनों बराबर है, मतलब एन ग्रेटर देन हमारे पास 0 है या फिर इक्वल है, और एन एक ही है मतलब दोनों बराबर है, तो और पीडीए इसको एक्सेप्ट करेगा। जो ए एन बी एन सी एन है 3 है, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज करेगा। जो डब्ल्यू और फिर डब्ल्यू आर, W concatenated with reverse of W where W belongs to any set of strings consisting of A and B। इसका मतलब ये है, तो भैया ये तो पीडीए एक्सेप्ट कर रहा था, पीडीए, हाँ भाई पीडीए कर रहा था, इसको पीडीए कर रहा था, इसको क्या करता है, पीडीए कर रहा था। लेकिन पीडीए कर रहा था लेकिन डिटरमिनिस्टिक पीडीए नहीं करेगा। डिटरमिनिस्टिक मतलब डिटरमाइन करना, एक फाइनाइट चीज करना, तो वो कैसे करेगा? अगर W हैशटैग WR रहेगा, मतलब कुछ सेपरेटर रहेगा, तब जाकर काम करेगा। मतलब पीडीए तो इसको कर रहा है लेकिन डिटरमिनिस्टिक पीडीए इसको नहीं कर पाएगा, और ये तो खैर करेगा ही नहीं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की विच टाइप ऑफ ग्रामर जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज? रेगुलर तो मैंने आपको बताया हुआ है 0 1 2 3, यहाँ हमारे पास होता है रेगुलर ग्रामर, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इसमें हमारे पास ट्यूरिंग मशीन काम करता है, इसमें एलबीए काम करता है, बताया था आपको, इसमें करता है पीडीए और इसमें करता है एनएफए और डीएफए। भैया ये चीज मैं एकदम रट लिया, ये चीज एकदम रट लेना। तो हमारे पास कहाँ गया रेगुलर लैंग्वेज, कौन करेगा? तो रेगुलर हमारे पास है 3 पे, मतलब टाइप 3। टाइप 1 क्या करेगा सर? अनरिस्ट्रिक्टेड। टाइप 2 क्या करेगा सर?
कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम तो मैंने आपको बताया हुआ, पैलिंड्रोम मतलब अभी मैंने आपको बताया था कंटेक्स्ट फ्री, रेगुलर नहीं, कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं, मैंने आपको भी बताया था कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल मॉडल। तो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, पुश टर्न ऑटोमेटा होता है, लेकिन इनफाइनाइट स्टैक मशीन नहीं होता है, राइट। फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, पुश टर्न होता है, फिर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और फिर हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होता है, ट्यूरिंग मशीन। आप यहाँ इसके बारे में देख सकते हो। द लैंग्वेज L is equal to A to the power n, B to the power n and C to the power n where n greater than equal to 1 belongs to which class। भैया 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल देखते देखते मैं तुरंत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मारता हूँ। रेगुलर क्यों नहीं है सर? रेगुलर सिंपल होता है, जैसे ए बी का स्टार या फिर केवल ए बी। कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या होता है सर? ए एन बी एन 2 वेरिएबल होता है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव क्या होता है हमारे पास? 3 वेरिएबल। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस आर कॉमनली नोन बाय विच नेम। क्या जो ट्यूरिंग से रिकॉग्नाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? रिकर्सिव लैंग्वेज बोलते हैं? नहीं। कंटेक्स्ट फ्री बोलते हैं उसको? कंटेक्स्ट फ्री नहीं बोलते हैं, ये तो पीडीएस से रिकॉग्नाइज होता है, पुट ऑटोमेटा से, उसको बोलते हैं रिकर्सिव इनेबलेबल लैंग्वेज। और यही चीजें हमने चॉम्स्की के अंदर आपको बताया हुआ है, राइट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। Which of the following statements is correct about membership problems of context free languages? मेंबरशिप बताइए, जो मेंबरशिप है क्या वो अनडिसाइडेबल है? नहीं। डिपेंड्स ऑन द ग्रामर है? नहीं, ये तो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन। डिसाइडेबल है, मेंबर मतलब किसी ग्रुप का कोई मेंबर है कि नहीं, एक टोटली डिसाइडेबल है। मेंबरशिप प्रॉब्लम का मतलब है कि दी गई स्ट्रिंग दी गई लैंग्वेज की मेंबर है या नहीं, जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यही मेंबरशिप प्रॉब्लम है, जो डिसाइड हो जाएगा कि या तो मेंबर होगा या फिर मेंबर नहीं होगा। कंसीडर द लैंग्वेज L is equal to M where L of M is equal to 5, which of the following is true। अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि L इसको कैसे पढ़ेंगे, उन सभी ट्यूरिंग मशीन का सेट, मतलब ट्यूरिंग मशीन यहाँ बता रहा है, उन सभी ट्यूरिंग मशीन का सेट जिनकी लैंग्वेज एम्प्टी है, उन सभी ट्यूरिंग मशीन का सेट जिनकी लैंग्वेज एम्प्टी है, 5 मतलब एम्प्टी, कोई एल्गोरिथम नहीं सॉल्व कर पाएगा। जब कोई एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर पाएगा मतलब क्या है? अनडिसाइडेबल, रेगुलर नहीं है, डिसाइडेबल। ट्यूरिंग मशीन हॉल्टिंग प्रॉब्लम जब भी आता है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसा यूनिवर्सल एल्गोरिथम मशीन नहीं बना है जो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उस केस में आंसर हमारा अनडिसाइडेबल, मतलब इसका आंसर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, राइट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इन द डीएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। डीएफए में कितना स्टेट्स होता है? तो डीएफए में हमारे पास 3 स्टेट हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है सर? 3 स्टेट क्या क्या होता है? एक होता है स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट स्टेट Q0, एक्सेप्ट स्टेट Q1, डेड स्टेट QD। स्टार्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट और डेड स्टेट, 3 होता है, इसको याद कर लेना, याद। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टैंडर्ड डीएफए मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम। तो जो स्टैंडर्ड डीएफए है, अगर सिर्फ इसका बिना मिनिमाइजेशन की हम बात करें तो ओ ऑफ क्या होता है सर? ओ ऑफ एन होता है, ओ ऑफ एन। लेकिन जब मिनिमाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर, और कंपेयर करते हैं तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हमारा टाइम लग जाता है कंपेयर करने में। तो क्या लगता है? ओ ऑफ एन स्क्वायर। केवल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन, मिनिमाइजेशन कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ जाएगा तो ओ ऑफ एन स्क्वायर। भैया ये कैसे समझूंगा? तो इसका एल्गोरिथम आपको समझना नहीं है, तुरंत इसके जो फैक्ट्स हैं उनको समझना है। Which of the following statements correctly describe Rice theorem? Rice
अब जो राइस थ्योरम है इसमें 3 टर्म्स हमें जानना बहुत जरूरी है। 3 टर्म्स के बारे में जानते हैं। राइस थ्योरम मतलब 3 शब्द को समझना है बस। सिमेंटिक प्रॉपर्टी मतलब सिमेंटिक मतलब प्रोग्राम क्या करता है। सिमेंटिक प्रॉपर्टी मतलब प्रोग्राम क्या करता है उसका पता लगा, उसके बिहेवियर का, उसके आउटपुट का। क्या प्रोग्राम एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। सिमेंटिक प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम क्या करेगा, इसको समझना है। सिंटैक्टिक प्रॉब्लम प्रोग्राम कैसा लिखा है, कोड में लिखा है, स्ट्रक्चर में लिखा है, प्रोग्राम में क्या क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स इसको समझो क्या क्या लिखा है। सिमेंटिक्स उसका ग्रामर समझो, ग्रामर। और नॉन ट्रिवियल मतलब कुछ मशीन्स में ट्रू हो, कुछ मशीन्स में फॉल्स हो, यानी प्रॉपर्टी ना हमेशा ट्रू हो ना फॉल्स हो। नॉन ट्रिवियल मतलब पता नहीं वो सही है कि गलत है, कभी सही भी हो सकता है कभी गलत भी हो सकता है। तो जो राइस प्रॉब्लम है, राइस थ्योरम है, उसमें 3 टर्म्स ध्यान रखना है। सिमेंटिक प्रॉब्लम्स, उसके ग्रामर, प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम कैसा लिखा हुआ है, और प्रोग्राम आउटपुट ट्रू दे रहा है फिर फॉल्स दे रहा है। अब इसका आंसर बताइए, अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, बताइए। इट अप्लाई टू एवरी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन, सब पर होता है। इट अप्लाई ओनली टू द सिंथेटिक प्रॉपर्टी, क्या ओनली में होता है, ओनली में। इट अप्लाई टू ऑल नॉन ट्रिवियल सिमेंटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज, यस। सारे नॉन ट्रिवियल मतलब कुछ में आउटपुट हमारा ट्रू देगा, कुछ में आउटपुट हमारा फॉल्स देगा, हमें नहीं पता है आउटपुट क्या देगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का हमारे पास फंक्शन क्या है। टू सिमुलेट एनी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, टू सिमुलेट एनी प्यूटन ऑटोमेटा, टू सिमुलेट एनी ट्यूरिंग मशीन। किसी भी ट्यूरिंग मशीन को क्या कर देगा, वो सिमुलेट कर देगा। ये चीज हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। The class of languages accepted by Turing machine that halt on every input, मैंने आपको बताया था कि एक होता है रिकर्सिव, जो ट्रू या फॉल्स देता ही देता है। और ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, मतलब हर एक प्रॉब्लम में, हर एक इनपुट में वो होल्ड करता है। एक होता है रिकर्सिव इन्यूमेरेबल, यानी ट्यूरिंग मशीन जिस पे काम करता है, एक किसी पे होल्ड करेगा भी, नहीं भी करेगा। तो जो जो सारी इनपुट पे होल्ड करता है, सारे के सारे एवरी इनपुट, जो सारे के सारे इनपुट पे होल्ड करेगा उसको बोलते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज। और इसको तुरंत समझ लेना है, एक चीज एग्जाम्स में सीधे तौर पे आती है, सीधे। विच क्लास ऑफ लैंग्वेजेस बिलोंग टू बोथ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल एंड को रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी है और उसका सहभाज्य भी है। को मतलब उसका सहपाठी है, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रिकर्सिव तो है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रिकर्सिव है, लेकिन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं। रेगुलर लैंग्वेज तो है ही नहीं, ये क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज। इसको ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, जैसे मान लो कोई टीचर है, टीचर, और एक कोई लैंग्वेज है रिकर्सिव, और ये है को रिकर्सिव टीचर है। ये बता रहा है जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल टीचर है, वो बोल रहा है कि स्टूडेंट पास हो गया है, लेकिन फेल के लिए वो सोच रहा है, खाली सिर्फ सोच रहा है कि पता नहीं फेल हुआ है कि नहीं, लेकिन पास हो गया है। और कोई स्टूडेंट पास हो गया है तो बोल रहा है पास हो गया है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर फेल हो गया है तो सोच में पड़ जा रहा है। वैसे ही जो को रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, ये बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट फेल हुआ है तो बोल रहा है कि हाँ फेल हुआ है। एक कोई स्टूडेंट अगर पास हुआ है तो उसके बारे में सोच में पड़ जा रहा है, सोच में। मतलब एक आउटपुट तो दे रहा है, दूसरा आउटपुट नहीं दे रहा। रिकर्सिव इन्यूमरेबल क्या कर रहा है कि एक आउटपुट तो दे रहा है, दूसरा आउटपुट नहीं दे रहा है। जैसे आपने एक बात समझा था, मैंने आपको एक बात बताया था, जो रिकर्सिव लैंग्वेज है, रिकर्सिव, वो एवरी इनपुट पे या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, सब पे होल्ड करेगा, सब पे क्या करेगा, होल्ड करेगा। लेकिन वही रिकर्सिव जो इन्यूमरेबल था, वो सब पे होल्ड नहीं करेगा, कोई आउटपुट दे भी सकता है और बाकी टाइम वेट करते रह जाएगा। वैसे ही एक आउटपुट दे दिया, वेट करते रह गया, एक आउटपुट दे दिया, वेट करते रह गया। रिकर्सिव इन्यूमरेबल और को रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ये दोनों किसके बीच में आ जाएगा, रिकर्सिव के। क्या आ जाएगा, if a Turing machine accepts a language, which statement is correct। अगर ट्यूरिंग मशीन कोई लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, इट ऑलवेज होल्ड्स एट एवरी इनपुट, क्या ट्यूरिंग मशीन है,
सारे इनपुट पे होल्ड करेगा नहीं, ये तो रिकर्सिव लैंग्वेज है जो सब पर होल्ड करेगा, रिकर्सिव। इट इज गारंटेड टू होल्ड ओनली ऑन एक्सेप्टेड इनपुट, यस, जो ट्यूरिंग मशीन है केवल एक्सेप्टेड इनपुट पे होल्ड करेगा, किसी पे होल्ड कर सकता है, किसी पे नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्सेप्टेड है उन पे वो करेगा, इस बात की गारंटी है। इट रिजेक्ट्स एवरी स्ट्रिंग नॉट बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर बी। द एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम फॉर अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, जो एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, क्या वो सही है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस जो चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या, क्या वो रेगुलर है, क्या डिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, हॉल्टिंग। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब डिसाइडेबल है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। एक एक चीज आपको काफी ध्यान से समझना है, और अगर आप BEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूनिवर्सल बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत का सबसे भयंकर बैच, जिसमें बड़े बड़े जो एडटेक स्टार्टअप वाले कंपनी है, PW, अड्डा, उन सारे के बच्चे से मेरा कोर्स भर गया है। बोल रहे भैया वो लोग पता नहीं क्या पढ़ा रहा है 1500-1400 में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका जो कंटेंट है काफी अच्छा है, इसलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आएगा तो उसके लिए हमेशा मैं हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप